हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अबाउट लॉ बाय एडवोकेट प्रीति। क्वेश्चन 92 है, निम्नलिखित विचारधाराओं में से कौन सी एक इस विचार से जुड़ी है कि विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती, यह स्वयं विद्यमान है। आंसर इसे ऐतिहासिक विचारधारा। 93 है कि विधि शास्त्र के ऐतिहासिक स्कूल तथ्य की प्रक्रिया थी। आंसर इसी कल्पना के विरुद्ध। 94 है कि सर्वाधिक व्यापक अर्थों में विधि सामाजिक दशाओं का यौगिक स्वरूप है, जिसे कि ब्रह विवशता के माध्यम से राज्य की शक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह कथन संबंधित है। आंसर इज डी, समाजशास्त्रीय विचारधारा से। क्वेश्चन नंबर 95 है, विधि अंततः शांतिपूर्ण कार्यरत आंतरिक ताकतों की उपज है। यह कथन विधि शास्त्र की किस विचार शाखा से संबंधित है। आंसर इज डी, ऐतिहासिक विचार शाखा। 96 है कि विधि का राष्ट्र के साथ जन्म होता है और यह उसी के साथ बढ़ती है और उसके विघटन पर समाप्त हो जाती है, यह उसकी एक विशेषता है, यह मत है। आंसर इज बी, ऐतिहासिक विचारधारा का। 97 है कि विधि लोक विकास के साथ विकसित होती है और लोगों की शक्ति के साथ शक्ति संपन्न होती है और अंत में राष्ट्र जब अपनी राष्ट्रीयता खो देता है तो वह मर जाती है। विधि के संबंध में उक्त विचारधारा निम्नलिखित में से विधि की किस शाखा से संबंधित है। आंसर इज डी, ऐतिहासिक शाखा से। 98 है कि विधि व्यक्तियों के विकास के साथ विकसित होती है और उनकी शक्तियों के साथ सशक्त होती है और जैसे ही एक राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता खो देता है, विधि भी समाप्त हो जाती है, यह कथन है। आंसर इज बी, सैवनी का। क्वेश्चन नंबर 99 है कि किसने निम्नलिखित शब्दों को लिखा है। आंसर इज विधि व्यक्तियों के विकास के साथ विकसित होती है, उनकी शक्ति के साथ सशक्त होती है और अंततः राष्ट्र की राष्ट्रीयता समाप्त होने पर समाप्त हो जाती है। आंसर इज बी, सैवनी। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित विधि दार्शनिकों में से कौन विधि शास्त्र की ऐतिहासिक स्कूल शाखा का प्रवर्तक माना जाता है। आंसर इज ए, कार्ल मार्क्स। 101 है कि ऐतिहासिक स्कूल का डार्विन कौन कहा जाता है। आंसर इज ए, हेनरी मैन। 102 है कि विधि दार्शनिक जिसे सामान्यतया विधि शास्त्र के इतिहासवादी विचारधारा का प्रवर्तक माना जाता है, वह था। आंसर इज ए, फ्रेडरिक वॉन सैवनी। क्वेश्चन नंबर 103 है, विधि शास्त्र में विधि की राष्ट्रीयता चरित्र को प्रस्थापित किया है। आंसर इज बी, सैवनी ने। क्वेश्चन नंबर 104 है, सैवनी का सिद्धांत किस विधि पर आधारित है। आंसर इज डी, रोमन विधि पर। 105 है, किसने कहा है कि विधि कुछ नहीं अपितु जनसाधारण की अंतचेतना है। विधि कुछ नहीं अपितु जनसाधारण की अंतचेतना है। आंसर इज ई, सैवनी ने। क्वेश्चन नंबर 106 है, किसने कहा है कि विधि कुछ नहीं है अपितु जन सामान्य की अंतचेतना है। आंसर इज डी, सैवनी ने। 107 है, निम्नलिखित में से कौन लोक चेतना के सिद्धांत का प्रतिपादक है। आंसर इज ए, सैवनी। 108 है कि विधि स्रोत लोक चेतना है, यह कथन है। आंसर इज बी, सैवनी का। क्वेश्चन नंबर 109 है कि लोक चेतना सिद्धांत के जनक है। आंसर इज डी, सैवनी। क्वेश्चन नंबर 110 है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस कृति है। आंसर इज बी, रॉल्स का। 111 है कि विधि स्रोत वाक्जिस्ट लोक चेतना है, यह कथन है। आंसर इज ए, सैवनी का। 112 है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक को सैवनी ने लिखा है। आंसर इज द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से किस शाखा के साथ विधि का जातीयतावादी सिद्धांत जुड़ा है। आंसर इज ए, ऐतिहासिक शाखा। 114 है कि निम्नलिखित विधि शास्त्रियों में से कौन विधि शास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित है। आंसर इज बी, सर हेनरी मैन। 115 है, निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्र की ऐतिहासिक शाखा से संबंधित है। आंसर इज सी, मैन। 116 है, निम्न में से कौन विधि शास्त्री ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित नहीं है। आंसर इज डी, अगस्त कॉम्टे। 117 है कि विधि की तुलनात्मक अध्ययन को प्रतिपादित किया गया था। आंसर इज बी, मेन के द्वारा। 118 है, सर्वप्रथम विधि का तुलनात्मक अध्ययन किस विधि शास्त्री ने किया। आंसर इज डी, मेन ने। 119 है कि निम्नलिखित विधि शास्त्रियों में से कौन ऐतिहासिक स्कूल से संबंधित नहीं है। आंसर इज डी, एहरलिच। 120 है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन ऐतिहासिक शाखा विचारधारा का नहीं है। आंसर इज डी, बेंथम। 121 है कि किसके अनुसार प्रगतिशील समाज अब तक हैसियत से संबंधित संविदा की ओर गतिमान है। आंसर इज ए, मैन। यहाँ पर क्वेश्चन 120 है, इसको सम्मिलित करना है। इसके यहाँ पर हम यहाँ की व्याख्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर इसकी व्याख्या, सैवनी का मत है कि विधि का स्रोत लोक चेतना वाक्जिस्ट है। पुच्चता के अनुसार ना तो लोक
ना ही राज्य अकेले विधि का स्रोत है। और हेनरी मैन का मत है कि प्रगतिशील समाज हैसियत परिस्थिति से संविदा की ओर गए हैं तथा ड्यूगिट ने राज्य के कृत्यों के अल्पीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि विकासशील समाजों का अब तक संचलन परिस्थिति से संविदा की ओर संचलन रहा है? आंसर इज बी, मैन ने। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर भी यही है, इसको मैचिंग वाला है। सूची को सूची दो की सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दी गई कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर यहाँ पर है हमारा बी वाला सही है, तो आंसर इज 4A है, और इसका है बी, और इसका है 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो A B, 2 है हमारा C और 3 है D। इसका मतलब ग्रेसियस डी ज्यूरे बेली एक बेसिस, जेंटलिस है आंसर, नैसर्गिक विधि। ऑस्टिन का है प्रस्थापित नैतिकता, और विक्टोरिया का है अधिरचनावादी शाखा का पूर्ववर्ती। क्वेश्चन नंबर 125, इसमें भी यही है, सूची को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए, सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता सही उत्तर चुनिए। तो आंसर इज डी। तो यहाँ पर हमारा A B C और D हो जाएगा, ये वाला है 3 4 1 2। तो सामाजिक समीक्षा का सिद्धांत ड्यूगिट का आंसर है। वैज्ञानिक प्रमाणवाद का सिद्धांत अगस्टे कॉन्टे। वॉकजेस्ट लोक चेतना का सिद्धांत सेवनी ने दिया। अपली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा ऑस्टिन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित है? आंसर इज ए, सामाजिक संविदा एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं अपितु युक्ति की एक काल्पनिक बात है, लॉक के अनुसार, ये सही है। क्वेश्चन 127 है कि विधि दर्शन में कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव सुनिश्चित आदेश का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आंसर इज बी, इमैनुअल कांट द्वारा। क्वेश्चन 128 है, सुनिश्चित आदेश के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर इज डी, कांटे ने। 129 है, समाजशास्त्रीय स्कूल कार्य की प्रतिक्रिया थी। आंसर इज सी, प्रमाणवाद के विरुद्ध। क्वेश्चन 130 है, कथन और कारण वाला। कथन यह समाजशास्त्रीय विचारधारा की पाउंड के नाम से पहचान करना सरल है। कारण है कि समाजशास्त्रीय विचारधारा का ना तो पाउंड से प्रारंभ होता है और ना अंत होता है। तो आंसर इज बी है। बी का मतलब है ए और आर दोनों सही है, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।